घर जाना गो एट होम क्या होता है? ध्यान दो, जैसे किताब पढ़ना क्या होता है? रीड बुक। आज अगर आप लोग ध्यान दो तो रीड बुक के बीच में मैंने डॉट डॉट करके छोड़ा रखा है, राइट। गो एट होम का मतलब है घर जाना। क्या है? घर जाना। और यहां पर भी सेम मैंने डॉट 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 छोड़ के रखा है। क्यों रखा है? बहुत बड़ा कारण है इसमें, ठीक है। यूज मोबाइल का मतलब मोबाइल इस्तेमाल करना। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी मैंने छोड़ के रखा है पैसा खर्च करना, स्पेंड मनी, और इसमें भी मैंने छोड़ के रखा है। क्यों छोड़ के रखा है? कि यहां पर आज हम किसी का क्या दिया? किसी का, किसी की और किसी के। जैसे किसी की किताब पढ़ना, ध्यान देना, किसी के घर जाना, किसी का पैसा खर्च करना, किसी की मोबाइल इस्तेमाल करना, किसी की मोबाइल चुरा लेना। जैसे देखो, मतलब स्टील माने क्या होता है? चुराना। और यहाँ पे चाहे आप मोबाइल कर दो चाहे मनी कर दो। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? किसी का। और यहां पर ध्यान देना, हमेशा वही केस आएगा पॉजिटिव वाला, मतलब माई, योर, आवर, हिज, दियर, आवर, राइट। ये चीज अब देखो, ध्यान समझना। जैसे अगर आपको कोई बोले कि मैं किताब पढ़ता हूं, क्या बोला? मैं किताब क्या दिया? पढ़ता हूं। तो यहां पे सीधा दिया ना कि मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक। क्या बना? आई रीड बुक। अब देखो, अगर यहां पे दे दिया जाए कि मैं तुम्हारी किताब पढ़ता हूं, क्या दिया? मैं तुम्हारी किताब पढ़ता हूं। बहुत ध्यान समझना। अब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे क्या होता है? सिंपल है ना। लेकिन ध्यान देना, ये बनेगा कैसे? पहले आपको मेन निपटाना है अमरेंद्र बाहुबली। अगर लिमडा डोजरा टेलमी पे गए ना तो हर तबुस का क्रिक क्रॉक किनिंग बूम लाया हो जाएगा और मोहिनी सुकू तुम नहीं कर पाओगे। मैं पढ़ता हूं, क्या दिया? मेन वाला है, चाहे हिंदी चाहे जैसे रहे। किताब तुम्हारी, मैं पढ़ता हूं, मैं तुम्हारी किताब, मैं हूं पढ़ता तुम्हारी किताब, हूं पढ़ता तुम्हारी किताब, मैं, चाहे जैसे रहे। अंग्रेजी में सिंपल तरीका, पहले आपको सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर जो बचा खुचा है थूक के फेंक दो बाहर। समझ आ गया? ध्यान है, थूकने मत लगना सही में ना। मैं पढ़ता हूं, आई रीड, क्या बनेगा? आई रीड। और तुम्हारी किताब का क्या बनेगा? योर बुक। ऑलराइट, हे आई रीड योर बुक, आई रीड योर बुक ऑल द टाइम, ऑलराइट। नहीं समझे क्या? अच्छा देखो, अगर आपने बोला कि तुम मेरी किताब पढ़ते हो, अरे हरे हरे, तुम मेरी किताब पढ़ते हो, तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो पहले बनाएंगे कैसे? कि मेरी किताब फालतू बीच में फाट पड़ा है, सुन लो ध्यान से, फेंक देना बाहर इसको। तुम पढ़ते हो तो क्या होगा? यू रीड माई बुक। समझ में आ रहा हो तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। यू रीड माई बुक। मजा तो तब आ जाएगा जब कोई सेंटेंस आ जाए कि क्या वह अपनी किताब नहीं पढ़ता है। अब देखो सेंटेंस देखो जरा, क्या वह अपनी किताब, कैसा वाक्य है? अब ये है डबल इंट्रोगेटिव नहीं मेरे दोस्त, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव वह वाक्य होता है जिस वाक्य में क्या, यू कैन नॉट ट्रांसलेट दिस सेंटेंस until you will put that all the types of constructions in your mind how to translate. Yes. And one by one you have to use that all the types of construction which has been given on the whiteboard in previous time before when you were reading at that time. जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक सेंटेंस बताया कि ऑक्सिलरी यानी कि डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। अगर आप देखो तो इसको पहले छांट के अलग करो। क्या वह नहीं पढ़ता है? क्या वह नहीं पढ़ता? सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह है ना, तो वह के साथ डज लगेगा कि नहीं लगेगा? तो डज ही, अगर ये लड़की होती तो सी हो जाता, डज ही नॉट रीड। अब देखो अपनी किताब कैसे? अवर, हाँ, जिंदगी में नहीं होगा। वह अगर यहाँ पे वह है तो वह का सामने वाला पॉजिटिव केस क्या होता है? ही जो होता है वो।
तो डज ही नॉट रीड हिज, नहीं समझ में आया? डज ही नॉट रीड हिज। अब फंस काहे गए? क्योंकि यहां पे वह का अपना खुद ही दे दिया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कोई बोला कि क्या, जैसे वे अपने घर क्यों गए। ध्यान देना, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, so you have to use double interrogative sentence, double interrogatives construction for translating this all the type of sentences, right? क्या वे अपने घर क्यों गए, पूछ रहा है क्यों गए, डबल इंट्रोगेटिव ना। वे अपने घर क्यों गए, why did, याद रखना दुनिया में, हेलो एक बार समझ लो, पूरी दुनिया में समझ लो, कहा पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, समझ रहे ना। हु, हुम के बाद सिर्फ और सिर्फ सहायक क्रिया लगती है। सहायक क्रिया का मतलब डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, मस्ट, शुड, वुड, तब लगा दो। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, कभी कभी होता है कि नहीं लगता है, वो बात का विषय है जब कंजक्शन जब इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम लोग सीख रहे हैं बिगिनिंग क्लासेस, तो वी नीड टू लिसन केयरफुली, राइट? अब देखो, याद कर लो कि इसके बाद पूरी दुनिया में जो टेंस तुम पढ़ रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो, यू हैव टू पुट दैट सेम ऑक्सिलरी व्हिच इज यूज्ड इन दैट सेंटेंस एंड ट्रांसलेट्स एज वेल ना। तो वे अपने घर क्यों गए, व्हाई डिड, सब्जेक्ट है दे, क्यों भाई, और गो। अब बात फंसेगी, अपने घर का क्या होगा, एट, अब वे का अपना क्या होगा, एट दियर होम या फिर हाउस, होम रखेंगे, क्यों रखेंगे बाद में, व्हाई डिड दे गो एट दियर होम, यार पहाड़ी, समझ में आया कि नहीं आया? कैसे नहीं आएगा, आना पड़ेगा, बस करें और एग्जाम्पल दें।